तृतीय तरंग। वासवदत्ता का स्वप्न। कुछ समय के अनंतर एक दिन वासवदत्ता मंत्रियों के साथ बैठे हुए वत्सराज से एकांत में इस प्रकार कहने लगी। हे आर्यपुत्र, हृदय में अत्यधिक व्याकुलता बढ़ रही है। जब से मैंने इस गर्भ को धारण किया है, तब से मुझे इसकी रक्षा के लिए अत्यधिक चिंता सताती है। इसी प्रकार की चिंता करती हुई मैं आज रात किसी प्रकार सोई। नींद आने पर मैंने स्वप्न में एक पुरुष को देखा। उस पुरुष की मूर्ति भस्म के अंगराग से श्वेत थी और मस्तक पर चंद्रमा था। उसकी लंबी लंबी और पीले रंग की जटाएं थीं और हाथ में त्रिशूल था। उसने मेरे पास आकर मानो दयार्द्र होकर कहा, बेटी, तुम्हें अपने गर्भ के संबंध में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तेरे गर्भ की रक्षा करता हूं और मैंने ही तुझे यह गर्भ दिया है। तुम्हारे विश्वास के लिए एक बात और बता दूं, सुनो। प्रातःकाल कोई एक स्त्री अपने पति को पकड़कर डांटती डपटती और उसे खींचती हुई कुछ निवेदन करने के लिए तुम लोगों के पास आवेगी। वह स्त्री दुराचारिणी है और अपने बंधुओं के बल पर पति को मारना चाहती है। वह मिथ्या भाषण करती है। ये बात सुनकर वत्सराज उदयन को पहले ही बता देना, जिससे वह सज्जन पति उस दुष्ट से छूट जाए। इस प्रकार स्वप्न में आज्ञा देने पर और उनके सहसा अदृश्य हो जाने पर मैं एकाएक जागी तो देखा कि रात भी बीत चुकी और प्रातःकाल हो गया। रानी का यह स्वप्न समाचार सुनकर शिवजी की कृपा का वर्णन करते हुए और उस स्त्री के आने की प्रतीक्षा करते हुए सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो रहे थे। उसी क्षण प्रधान द्वारपाल ने आकर दीनों पर दयालु वत्सराज से निवेदन किया, महाराज, अपने बांधवों के साथ 5 पुत्रों को लिए हुए और विवश पति को डांटती फटकारती हुई कोई स्त्री महाराज से निवेदन करने के लिए द्वार पर आई है। रानी के स्वप्न समाचार से आश्चर्यचकित राजा ने यह सुनते ही उसे यहीं लाओ, इस प्रकार की आज्ञा द्वारपाल को दी। स्वप्न की सत्यता से उत्तम पुत्र की प्राप्ति का पूर्व विश्वास हो जाने के कारण रानी वासवदत्ता ने परम प्रसन्नता प्राप्त की। तदनंतर बड़े ही कौतुक के साथ द्वार की ओर देखते हुए सभी उपस्थित व्यक्तियों के सामने पति से युक्त वह स्त्री द्वारपाल की आज्ञा से सम्मुख आई। आते ही दीनतापूर्ण मुख बनाकर और क्रमशः सभी उपस्थित व्यक्तियों का अभिवादन करके रानी के साथ बैठे हुए राजा से उसने निवेदन किया, हे आर्यपुत्र, मैं निरपराधिनी का पति होकर भी ये व्यक्ति मुझ अनाथिनी को भोजन वस्त्र नहीं देता। पत्नी के ऐसा कहने पर उसके पति ने कहा, महाराज, अपने भाई बंधुओं के साथ मुझे मार डालना चाहती हुई ये स्त्री झूठ बोलती है। 1 वर्ष पर्यंत मैंने इसे भोजन वस्त्र आदि सब कुछ दिया है। इसके सभी भाई बंधु तथा और भी निष्पक्षपात व्यक्ति इस बात के साक्षी हैं। इस प्रकार उससे निवेदित राजा स्वयं बोला कि इस बात का साक्ष्य रानी के स्वप्न में भगवान शिवजी ने स्वयं किया है, तो अब और दूसरे साक्षियों की क्या आवश्यकता है। अतः इस दुष्टा स्त्री को बंधु बांधवों के साथ पकड़कर कैद कर लेना चाहिए। राजा के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमान मंत्री योगंधरायण ने कहा, महाराज, ये तो ठीक है, फिर भी नियमानुसार साक्षियों की बातों पर ही यथोचित दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि जनता स्वप्न की बात को न जानती हुई इस समुचित न्याय पर कैसे विश्वास करेगी। ये सुनकर और योगंधरायण की सम्मति को उचित मानकर राजा ने साक्षियों को बुलाकर साक्षी ली। सभी ने उस स्त्री को झूठी बताया। तब राजा ने उस स्त्री के लिए बंधुओं के साथ सज्जन पति के द्रोह का अपराध लगाकर पुत्र और बंधुओं के साथ देश निकाले का दंड दिया और उसके सज्जन पति को छोड़कर दयालु राजा ने उसका दूसरा विवाह करने के लिए स्वयं प्रचुर द्रव्य भी उसे दिया। सच है, क्रूर और कुल्टा स्त्रियां दुर्दशाग्रस्त एवं व्याकुल पतियों को जीते जीते कौओं के समान नोच खाती हैं। वृक्ष की छाया के समान स्नेहपूर्ण कुलीन, उदार हृदया, दुख हरिणी और सन्मार्ग स्थित पत्नी किस्मत वाले को ही बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है। इस प्रकार कहते हुए राजा के समीप बैठा हुआ कथा कहने में निपुण विदूषक वसंतक बोला, महाराज, एक बात और भी है कि मनुष्य में परस्पर स्नेह या विरोध प्रायः पूर्व जन्म के संस्कारों से ही होता है। मैं इस संबंध में एक कथा या कहानी सुनाता हूं, उसे सुनो। सिंह विक्रम और उसकी कलहकारिणी भार्या की कथा। किसी समय वाराणसी नगरी में विक्रमचंड नाम का एक राजा था। उसका सिंह विक्रम नाम का एक प्यारा सेवक था, जो युद्ध में और जुआ खेलने में अति निपुण था। उसकी कलहकारिणी नाम की पत्नी यथार्थ नाम वाली थी, जो शरीर और हृदय दोनों से कुटिल थी। वह धैर्यशाली सिंह विक्रम नौकरी से और जुए से भी प्राप्त सभी धन उस पत्नी को अर्पण कर देता था।
3 पुत्रों वाली वो दुष्टा स्त्री एक क्षण भी बिना कलह किए नहीं रह सकती थी। वो अपने पति से कहा करती थी कि तुम बाहर ही खाते पीते हो, मुझे कुछ नहीं देते हो। इस प्रकार वो उसे प्रतिदिन संताप देती थी। भोजन, वस्त्र और आभूषण आदि में सदा उसको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते रहने पर भी वो अनंत भोग तृष्णा के समान सदा जलती ही रहती थी। इस प्रकार उसके दुख से दुखी सिंह विक्रम उस घर को छोड़कर विंध्यवासिनी मेवी का दर्शन करने के लिए चला गया। वहां जाकर उसके निराहार धरना देने पर प्रसन्न देवी ने स्वप्न में उससे कहा, बेटा उठो, उसी वाराणसी नगरी को जाओ। वहां एक बहुत विशाल वट वृक्ष है। उसकी जड़ खोदने पर तुम बहुत बड़ा खजाना पाओगे। उसके भीतर तुम मानो आकाश से गिरा हुआ और तलवार सा चमकता हुआ एक मणिमय पात्र पाओगे। उसके भीतर देखने से सभी प्राणियों के पूर्व जन्म तुम देख सकोगे। उससे तुम अपनी पत्नी तथा अपने पूर्व जन्म की जाति को जानकर सफल, सुखी और शोक रहित हो जाओगे। देवी से इस प्रकार आदिष्ट व सिंह विक्रम प्रातःकाल उठकर और व्रत का पारण समाप्ति करके वाराणसी को गया। वहां जाकर उसने वट वृक्ष की जड़ से खजाना प्राप्त किया और वो पात्र भी उसे मिल गया। उस पात्र में उसने अपनी पत्नी को पूर्व जन्म में भीषण भालू के रूप में और अपने को सिंह के रूप में देखा। अतः उसने पूर्व जन्म के जातिगत संस्कारों के कारण अपना और पत्नी का घोर मतभेद समझकर दुख और मोह छोड़ दिया। उसके पश्चात उसने पात्र के प्रभाव से अनेक कन्याओं के पूर्व जन्म को देखा और पूर्व जन्म में भिन्न जातीय उन कन्याओं को छोड़कर अपने पूर्व जाति के समान सिंह जाति की एक कन्या से उसने विवाह किया। उस स्त्री का नाम सिंहश्री था। उस कलहकारिणी स्त्री को केवल भोजन मात्र देकर खजाना मिलने से सुखी सिंह विक्रम नवीन वधू के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। इस कथा को सुनाकर वसंतक ने कहा, महाराज, इस प्रकार पूर्व जन्म के जातिगत संस्कारों के कारण भी स्त्री, पुत्र, मित्र आदि इस जन्म में स्नेही या विरोधी हो जाते हैं। वत्सराज उदयन वसंतक के मुख से इस कथा को सुनकर महारानी के साथ अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार गर्भवती रानी के मुखचंद्र को निरंतर देखते हुए राजा के दिन व्यतीत होने लगे।